हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो जगत में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोर के परमाणविक मॉडल के बारे में। यह जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है 12th एग्जाम में, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, इसमें रटने का कोशिश नहीं करेंगे। तो इसमें जो है बोर का परमाणविक मॉडल है और इसका जो क्या दोष है, यानी इसकी क्या सीमा है, उसको भी इसमें ऐड किया गया है। तो यह जो है 5 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे का जो वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके जो पहले का वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है, जो इसको पूछ जाने की ज़्यादा संभावना है, उसको बनाया गया है एक प्लेलिस्ट, तो वो सबको भी आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर के परमाणविक मॉडल। कहता है, पहले देख लेते हैं इसका थोड़ा इसके बारे में। तो सन 1913 में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने परमाणविक संरचना के लिए बोर का परमाणविक मॉडल का प्रतिपादन किया। कब किया था? तो 1913 में। कौन किए थे? तो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। तो इनके अनुसार, यानी यह क्या दिए मॉडल, तो इसको देख लेते हैं। सिर्फ समझना है, ज़्यादा रटना इसको नहीं है, ठीक ना, क्योंकि रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है, लेकिन जो हम समझ लेंगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है क्या करता है, तो परमाणु में सूक्ष्म एवं भारी नाभिक के चारों ओर, क्या, तो सूक्ष्म एवं भारी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित संख्या, वेग तथा ऊर्जा के साथ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। क्या कहता है, तो ये जो नाभिक है, तो कहता वही परमाणु में सूक्ष्म नाभिक या जो नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित संख्या, उसका जो वेग होगा वो भी निश्चित होगा, यानी नियत होगा, और उसका जो ऊर्जा होगा वो भी नियत होगा, और निश्चित कक्षा में जो है चक्कर लगाएगा। वही कहता है बोर का परमाणविक मॉडल कि सूक्ष्म एवं भारी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित संख्या, वेग तथा ऊर्जा के साथ निश्चित कक्षा में गमन करता है। जैसे यदि इस पे गमन करेगा तो इसी में गमन करेगा, ना कि इसमें चला जाएगा, ठीक ना। उसके लिए दूसरा एक नियम भी है जो नीचे ऐड किया गया है। अगला जो है इसमें कहता है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 2n² होता है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या क्या होती है, तो 2n², यानी ये जो कक्षा दिख रहा है ये KLMN, इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या कितनी होगी, तो 2n²। जैसे कि यदि पहला कक्षा का बात कर लिया जाए, तो पहला कक्षा तो 2n², तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, पहला कक्षा, तो 2 गुने 1² यानी कितना होगा, 2 हो जाएगा। वैसे यदि दूसरा कक्षा में निकालेंगे तो दूसरा कक्षा के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुने n² होता है, तो 2 गुने क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8। तो वही होता है कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या क्या होता है, 2n² के बराबर होता है। और तीसरा क्या है, तो कहता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्या, तो h/2π के पूर्ण गुणज होता है, उसी में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और यहाँ जो h जो है, h एक प्लांक नियतांक है। क्या है, प्लांक नियतांक। एक और इसको देख लेते हैं। कहता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, h/2π के पूर्ण गुणज होगा। ठीक है,
और अगला देखते हैं, यही है, इसके बारे में है, H/2 के बारे में ये सब है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगला जो क्या कहता है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है, जो पहले हम बताए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदती है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। क्या? ऊर्जा का जो अवशोषण होता है न तो उत्सर्जन होता है। एक बार इसको देखते हैं क्या। तो प्रत्येक कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है, और जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदती है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये फिगर के माध्यम से ज़्यादा जाएगा समझ में। यदि ये जो कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और इसमें से जो यदि इसमें कूदेगा तो यहाँ ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा। तो उत्सर्जन और अवशोषण कब होगा तो उसको समझते हैं। तो जब जैसे कि n हो गया बड़ा वाला, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला में कूदेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। क्या? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जबकि छोटा वाला में से बड़ा वाला में कूदेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, क्योंकि कूदने के लिए बड़ा वाला में उसको एनर्जी चाहिए, इसलिए वो अवशोषण करेगा एनर्जी का। ठीक, एक बार एक नज़र से जल्दी देख लेते हैं। कहता है, परमाणु में सूक्ष्म एवं भारी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित संख्या वेग ऊर्जा के साथ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। यह जो था पहला था। दूसरा क्या था, तो यह था प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या क्या होता है, 2n² के बराबर होता है। क्या? 2n² होता है। अगला था क्या, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, H/2 के पूर्ण गुणज होता है। और फिर अगला था, वह क्या था, तो प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूदती है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। तो यह था उसका मॉडल। और इस मॉडल का क्या दोष है, डिमेरिट्स है, उसको देख लेते हैं, या क्या सीमा है या लिमिटेशन है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका जो दोष है क्या, वह है यह जो है नाभिकीय संरचना की व्याख्या नहीं कर पाता है। नाभिकीय संरचना की व्याख्या नहीं कर पाता है। फिर आगे है, यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए या एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही सत्य है। जैसे H हो गया हीलियम प्लस यानी He+, यहाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, या Li2+, इसी के लिए जो है यह मॉडल सत्य है, बाकी बात के लिए नहीं है। ठीक है ना, यानी जिसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए जो है यह सत्य है। अगला है क्या, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता का व्याख्या नहीं किया जा सकती है। मानी इस मॉडल के अनुसार स्पेक्ट्रमी रेखाओं की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं किया जा सकता है इस मॉडल के द्वारा। और अगला है और लास्ट है क्या, यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध से अणु निर्माण की व्याख्या नहीं कर पाता है। यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंधन से अणु निर्माण की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो यह जो था बोर का परमाणिक मॉडल और उसका दोष था। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका यदि PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जुड़ करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अपने से सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा और आपको निश्चित है जो याद हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में आएगा तो आप निश्चित है जो लिख पाएंगे। तो
यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कर लीजिएगा। और जब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।